आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के स्वाध्याय में सुनेंगे गायत्री और सावित्री का अंतर समझने के लिए दीपक और सूर्य का उदाहरण ठीक पड़ता है। दीपक अपने घर में प्रकाश भर देता है, निजी कामकाज के लिए वह पर्याप्त भी है, उसे जलाना सुगम है, कोई बड़ा जोखिम भी नहीं है। तनिक भी सी सावधानी से उसका उपयोग सदा सर्वदा होता रहता है। उसके प्रयोग की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। उसे आंखें खोलकर देखा भी जा सकता है। त्राटक साधना में उस पर दृष्टि भी जमाई जाती है, पर इससे आंखों को कोई हानि नहीं होती। सूर्य की बात बड़ी है, उसका प्रकाश सर्वत्र फैलता है। सौरमंडल के सभी ग्रह उपग्रह उससे प्रकाशवान होते हैं। हमारे निकटवर्ती चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं, वह मिट्टी का ढेला मात्र है, पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से वह ऐसा चमकता है कि रात्रि में उसकी चांदनी ही दिन जैसा काम कर देती है। अन्य ग्रह उपग्रहों के संबंध में भी यही बात है। सौरमंडल का कोई पिंड अपने प्रकाश से नहीं चमकता, उन सभी को सूर्य की आभा ही प्रकाशित करती है। अपनी पृथ्वी भी अन्य ग्रहों से देखने पर ऐसी ही चमकदार दिखती होगी। संभव है कि वह ब्रह्मांड के अन्य क्षेत्रों पर खड़े होकर देखने पर एक प्रकाशवान तारे जैसी दिखती होगी। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि सूर्य ताप का मात्र 220 करोड़वां भाग पृथ्वी पर जीवधारियों के लिए जीने योग्य समुचित परिस्थितियां बनाए रखने हेतु सच में है। इतना ही मिलने की दृष्टा ने व्यवस्था ही बनाई है। 10 करोड़ मील दूर अवस्थित सूर्य से प्रकाश ऊर्जा पृथ्वी पर सतत आती व जीवों को प्राण चेतना से अनुप्रेरित करती रहती है। इससे न्यूनाधिक भी कभी आ जाए तो पृथ्वी पर प्रतिकूल परिस्थितियां उठ खड़ी होती है। सविता देवता की पृथ्वी पर जीवन योग्य वातावरण बनाए रखने के लिए कितनी आवश्यकता है, इसे वैज्ञानिक उदाहरणों से आसानी से समझा जा सकता है। और फिर यह सूर्य तो मात्र हमारी पृथ्वी जिस सौरमंडल की सदस्य है उसका अधिपति है। ऐसे अगणित अरबों सूर्य पर ब्रह्म की इस विश्व व्यवस्था में सतत ज्वलत बने रहकर ऊर्जा वितरण करते हैं। सविता का अर्थ पर ब्रह्म की इस समिष्टगत व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। इसे हमारे सौरमंडल तक ही सीमित नहीं मानना चाहिए। सूर्य की ऊर्जा जब गर्मी के दिनों में अधिक प्रखर एवं निकटवर्ती होती है तो उसकी तीव्र धूप में देर तक खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। घास पात सूख जाते हैं, रेतली धरती तवे जैसी जलने लगती है, पसीना छूटता है और बार बार प्यास लगती है। बचने के लिए भागकर छाया का, पंखे का, कूलर का आश्रय लेना पड़ता है। लू लगने से फुंसियाँ उठने जैसी व्यवस्थाएं उठ खड़ी होती है। यह उसके तेजस्वी प्रताप का प्रतिफल है। दूसरी ओर अनेकानेक लाभ भी है। प्राणियों में सक्रियता आती है, पौधे विकसित होते हैं, फलों का बाहुल्य होता है, उसी से बादल बनते और बरसते हैं। समुद्र के खारे जल की मेघ बनकर मीठे जल में परिवर्तित करता है। ऐसे ही अनेक कारणों को देखते हुए उसे जगत की आत्मा कहा गया है। यदि उसका संतुलित प्रकाश पृथ्वी पर न आए तो फिर भी ये तो बुध की तरह अग्निपिंड बन जाए या फिर प्लूटो नेपच्यून की तरह सदा बर्फ से ढकी रहे और उनमें जीवन के विकास की कोई संभावना न रहे। पृथ्वी की अन्य ग्रह गोलकों की तुलना में जो सुंदरता एवं सर्वांगीणता है वह सूर्य की संतुलित ऊर्जा के कारण ही बन पड़ी है।
दीपक सीमित और सूर्य असीम। इस तथ्य को समझने के लिए यह भी समझा जा सकता है कि व्यक्ति एवं परिवार के लिए रात्रि की अंधकारजय कठिनाइयों से निपटने के लिए दीपक ही जीवन प्राण है। उसी का उपयोग शक्य है। सूर्य को चाहे जब चाहे जहाँ न्योता देकर बुलाया नहीं जा सकता। वह अपने क्रम और नियम से ही आता जाता है। पर दीपक अपने हाथों की बात है। भले ही थोड़ा प्रकाश करे, पर अपने प्रयास के अंतर्गत है। गायत्री को सर्वसुलभ सर्वोपयोगी इसीलिए माना गया है कि उसका प्रयोग कोई भी कभी भी कर सकता है और उसकी व्यवस्था करने में भी ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता जो अपनी सामर्थ्य से बाहर हो। पर सूर्य के उपयोग के संबंध में ऐसी बात नहीं है। सूर्य चूल्हे बनाए गए हैं, पर वे भी रात्रि के समय और घने बादल, कोहरे आदि की विपन्नता में काम नहीं करते, जबकि साधारण चूल्हे में आग एक माचिस भर से के सहारे जलाई जा सकती है। वस्तुतः सावित्री सविता की ऊर्जा एवं आत्मा है। उसके प्रयोग से व्यापक क्षेत्र में विशाल और बड़े बड़े कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना सावित्री सविता की ऊर्जा एवं आत्मा है। उसके प्रयोग से व्यापक क्षेत्र में विशाल और बड़े बड़े कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, किंतु उसका उपयोग सरल नहीं है। आगे सुनेंगे। वह अत्यंत कठिन भी है और जोखिम भरा भी। छोटे से आतिश शीशे पर सूर्य किरणें एकत्र करने भर से आग जल उठती है और उससे भयंकर अग्निकांड हो सकता है। बिखरी हुई किरणें भी यदि एकत्र की जा सके तो उसमें पृथ्वी की सारी संप्रदा कुछ ही क्षणों में जल भून कर नष्ट हो सकती है। उसकी निकटता और दूरी दोनों ही एक से एक बढ़कर जोखिम भरी है, पर जो साहसी उसका विवेकपूर्ण प्रयोग कर पाते हैं वे उससे लाभ भी कम नहीं उठाते। सूर्य की सप्तधा किरणें से संसार के सभी रोग दूर हो सकते हैं। सूर्य चिकित्सा विज्ञान का अभी आरंभिक प्रयोग ही चल रहा है। रंगीन कांचों के सहारे उस रंग की किरणें शरीर के किसी रुग्ण अवयव पर विधान पूर्वक डाली जाए तो उसका आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। रंगीन बोतलों में पानी भर के धूप में रखने से के उपरांत वह पानी ही औषध बन जाता है और बाजारू औषधियों की तुलना में कहीं अधिक काम करता है। क्रोमिक पैथी के ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग चला भी रहे हैं कि मात्र सूर्य किरणों से सभी रोगों की चिकित्सा की जाए। वह सरल भी रहेगी और सस्ती भी। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वर्तमान प्रचलित चिकित्सा प्रणालियों में से सभी को पीछे धकेल कर अगले दिनों सूर्य शक्ति के उपयोग से मनुष्य के शारीरिक ही नहीं मानसिक रोगों को दूर करने की सर्वांगीणपूर्ण चिकित्सा पद्धति काम में आने लगे हैं। यह एक बड़ी समस्या है। रोग निवारण और आरोग्य संवर्धन का कोई सर्वसुलभ माध्यम अगले प्रयोग प्रशिक्षण द्वारा निकलता है तो उसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। दूसरा, एक और प्रयोग भौतिक जगत में भी यह भी सोचा जा रहा है कि पेयजल की जो भारी कमी पड़ने जा रही है उसका समाधान कैसे हो। बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई सभ्यता मनुष्य के दैनिक जीवन में अधिक पेयजल की मांग करती है। कारखानों में भी उसके बिना काम नहीं चलता। खाद्य उत्पादन के प्रयासों में सिंचाई की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उससे भी मीठा पानी चाहिए। समुद्र में यद्यपि भारी मात्रा में जल विद्यमान है, पर वह खारा होने के कारण पीने के काम नहीं आ सकता और न ही सिंचाई के और न दैनिक जीवन में साफ सफाई के काम में उपयोग लाया जा सकता है। ऐसी दशा में खारे पानी को मीठा बनाने का उपाय ढूंढने बिना गुजारा नहीं। यदि इस संकट का निराकरण संभव न हुआ तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, उत्पादन उद्योग सभी का सर्वनाश हो जाएगा और धरती पर निवास करने वाले प्राणियों तथा पदार्थों के लिए सर्वनाश का संकट आ उपस्थित होगा। इसका समाधान
पानी को उबालकर भाप बनाना ही हो सकता है। यह बिजली से बनने में तो बहुत महंगा पड़ता है, फिर आवश्यकता के अनुरूप पानी की विशाल मात्रा तैयार करने में तो संसार भर में प्रयुक्त होने वाली बिजली ही खप जाएगी। तब अन्य कार्य कैसे चलेंगे? सूर्य में ऊर्जा का विशाल भंडार है। वह बिखरा पड़ा होने के कारण हजारवां भाग ही धूप के रूप में काम आता है। इस ऊर्जा को एकत्र कर लेने पर समुद्र के पानी को भाप बनाकर जहाँ उसका उपयोग है वहाँ ले जाया जा सकता है। अभी तो बादल समुद्र, पर्वतों और दलदलों में भी बरसते हैं जहाँ उनका कोई उपयोग नहीं। सूर्य शक्ति का एकत्रीकरण और उसका अभिष्ट उपयोग कुछ संभव नहीं। जिन वैज्ञानिक अनुसंधानों ने अणुशक्ति, हाइड्रोजन शक्ति, लेजर शक्ति, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव जैसी अनेक शक्तियों को ढूंढ निकाला है, उनके लिए अगले दिनों यह प्रयास भी संभव होगा कि बढ़ती हुई जल समस्या का समाधान समुद्रों को भाप बनाकर उड़ाने और एक बड़े संकट का समाधान करने में सामर्थ्य हो सके। अरब देशों में ऐसे प्रयोग भी हो रहे हैं। यह एक मोटा प्रत्यक्ष विवेचन हुआ। कहा जा चुका है कि गायत्री आत्मिकी और सावित्री भौतिकी है। उसके सहारे ही ब्रह्मा जी ने प्रत्यक्ष सृष्टि का सृजन किया है। उसमें यह सामर्थ्य भी मौजूद है कि समय समय पर उपस्थित होने वाली चित्र विचित्र समस्याओं का भी समाधान कर सके। इन दिनों व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन ही नहीं, भौतिक परिस्थितियां भी प्रतिकूल चल रही है। आभाओं, विपत्तियों और उलझनों का सामना करना पड़ रहा है। उपायों, सीमित प्रयासों से वह इनका हल निकालने की चेष्टा भी करता है, पर उसमें सफलता नहीं मिल पाती। बुद्धि तथा साधनों के होते हुए भी हर घड़ी खिन्न, विपन्न और तनावग्रस्त दिख पड़ता है। इसका समाधान सावित्री विद्या के सहारे ही संभव हो सकता है। इसका प्रयोग पूर्व काल में विदित था, पर अब तो वह एक प्रकार से लुप्त हो गया है। आवश्यकता अब इस बात की है कि उसको फिर से खोज निकाला जाए, उसे पूर्ण जीवन दिया जाए। इन दिनों सामूहिक समस्याओं का तो कहना ही क्या, अकेला अणुयुद्ध भी निकट से निकटतम आता चला आ रहा है। उसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट, विकिरण, विषमता की अभिवृद्धि, नित्य नए नए रोग की उत्पत्ति जैसे अनेकानेक कारण हैं जो मनुष्य को उसकी निवास स्थली पृथ्वी को महाविनाश की चुनौती दे रही है। इनका सामना करने के लिए सविता शक्ति का प्रयोग असाधारण रूप से कारगर हो सकता है। सर्वत्र जल की कमी पड़ने से भगीरथ ने तप करके गंगा को पृथ्वी पर लाने और समस्या को हल करने की सफलता पाई थी। दैत्यों से पराजित होने पर देवताओं को आत्मरक्षा के लिए किसी अचूक अस्त्र की आवश्यकता पड़ी। तब दधीचि की अस्थियों से इंद्र वज्र बना और संकट दूर हुआ। आज भी सविता शक्ति के अनुसंधान एवं प्रयोग की वैसी ही आवश्यकता है। समाधान का यह दैवी अस्त्र, ब्रह्मास्त्र कारगर होकर रहेगा, ऐसा सहज विश्वास किया जा सकता है। आज का स्वाध्याय सूर्य की सविता शक्ति का विवेचन। इसे सुनेंगे। दृश्यमान सूर्य को सविता कहते हैं और उसकी शक्ति को सावित्री। सविता और सावित्री का युग्म है। रथ के दो पहिए की तरह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सावित्री को गायत्री भी कहते हैं, सावित्री को आदित्य या भर्ग भी। दोनों की संयुक्त शक्ति का अभिभार्य जब होता है तो उस समन्वय को उपलब्ध करके साधक धन्य बन जाता है। सविता को सर्वोपरि यहाँ तक कि ब्रह्म कहा गया है। आदित्य से प्रकाश उत्पन्न होता है, आदित्य से देवता उत्पन्न हुए हैं, आदित्य से वेद उत्पन्न हुए हैं। यह सूर्य ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। आगे शास्त्र इसी कथन की पुष्टि करते हैं। यह सूर्य ही ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, स्कंद है, प्रजापति है, इंद्र है, कुबेर है, काल है, यम है, सोम है और इन सब का स्वामी भी है। यह सविता देव
अमृत तत्वों से भरा पूरा है। यह परम पुरुष सविता तेज का भंडार है और अमृतमय है। वस्तुतः अमृत घट के रूप में सविता का ही अलंकारिक वर्णन शास्त्रों में निरूपित किया गया है। प्रातः काल का सूर्य सुनहरी आभा वाला होता है, इसलिए उसे स्वर्णिम, स्वर्णभ आदि नामों से जाना जाता है। उषा काल पूर्व दिशा में सुनहले रंग के साथ उदय होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। इस समय को सूर्य उपासना के लिए अधिक उपयुक्त माना गया है। इसी समय सविता देव की प्रेरणा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। तालाबों में कमल खिलते हैं, उद्यान में पुष्पों की खिलाखिली दृष्टिगोचर होती है। चिड़ियाँ घोंसलों से निकलकर चहचहाती है, कूदती है, फुदकती है, ये सब दृष्टिगोचर होती है। वन पशु आहार की तलाश में एक दिशा से दूसरी दिशा में चलते भागते दिख पड़ते हैं। रात्रि की स्तंभता के उपरांत सवेरे का पावन शीतल मंद सुगंध से भरा पूरा होता है। उसमें प्राण तत्व अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह सूर्य का प्रत्यक्ष अनुदान है। सविता को प्राण या प्राण प्रदाता भी कहा गया है। उस समय का खुले क्षेत्र से में विचरण करते हुए जो लोग उपयोग करते हैं, उनके उस समय किए हुए सभी काम अधिक अच्छी तरह संपन्न होते हैं। इस समय का टहलना सामान्य व्यायामों की तुलना से कहीं अधिक शक्तिवर्धक पाया गया है। व्यायामशालाओं में स्वास्थ्य संभालने वाले पहलवानी के शौकीन इसी समय जा पहुंचते हैं। विद्यार्थी इसी समय जितनी अच्छी तरह अपना पाठ याद कर लेते हैं, वैसे सुयोग उन्हें दिन में के किसी अन्य समय में नहीं मिलता। लेखनी की साधना भी यही सर्वोत्तम समय है। उपासना साधना के लिए तो यह समय सर्वोपरि है, कारण कि वातावरण में नवोदित सूर्य द्वारा प्रेरित प्राण तत्व की मात्रा का परिमाण अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। सूर्य के 7 अवयव वस्तुतः 7 प्रकार की 7 रंगों वाली किरणों के समुच्चय के प्रतीक है। 7 द्वीप, 7 सागर, 7 पर्वत, 7 सरिता इसके धरातल पर होने का उल्लेख है। यह भूगोल पुरातन काल का है। कालांतर में वे प्रकृतिगत दबावों के कारण घटते बढ़ते रहते हैं, फिर भी उन्हें सप्तसदा ही कहा गया है। सौरमंडल में 7 ग्रह ही प्रधान हैं। उन्हीं के आधार पर सप्ताह के 7 दिनों का नामकरण किया गया है। सप्त ऋषि प्रख्यात हैं। यो ऋषि मुनियों की संख्या समय अनुसार घटती बढ़ती रहती है, पर जिन्हें ऋषित्व का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है, उनकी संख्या 7 ही है। वे आकाश में अवस्थित हैं। रात्रि को तारागणों के मध्य चमकते हैं। लोक 7 हैं। इन्हें आध्यात्मिक आयाम भी कह सकते हैं और ब्रह्मांड का सप्तधा वर्गीकरण भी है। इन्हें 7 लोकों के नाम से निरूपित किया गया है। पहला भू, दूसरा भुवः, तीसरा स्वः, चौथा मह, 5वां जन, छठा तप, 7वां सत्यम। इन्हें एक से एक ऊंची मन स्थिति एवं परिस्थिति समझना चाहिए। सूर्य को महाकाल भी कहा गया है। काल गणना उसी के आधार पर होती है। दिनमान प्रथम इकाई है। 7 दिनों का सप्ताह होता है। इसके उपरांत पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, कल्प आदि का सिलसिला चलता है। ज्योतिष शास्त्र का अभिभार इसी आधार पर हुआ है। सूर्य को प्रधानता देते हुए उसके परिवार के अन्य ग्रह उपग्रहों की भी गति गणना की गई है। साथ ही यह भी देखा गया है कि आकाशतत्व किसी राशि पर किस ग्रह की क्या स्थिति होने का प्राणियों, पदार्थों पर उस स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण में क्या हेरफेर होता है। आदिम काल से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति काल तक मनुष्य समय समय पर अपने अपने ढंग से सूर्य का आश्रय लेता रहा है और वह श्रृंखला अभी भी अपने क्रम में चली आ रही है। आरंभिक काल में उसे देवता माना गया था।
प्रातःकाल और सायंकाल के उदय अस्त काल में उसकी अभ्यर्थना होती थी। पूजा सामग्री का चयन न होने के कारण जल को ही उपचार माध्यम निर्धारित किया गया था।